इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंजाब की सीमा निर्धारण हेतु किस आयोग का गठन किया गया? JC शाह आयोग। क्वेश्चन 2, हरियाणा में आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 17। 3, अजीत सिंह द्वारा लाडवा का विद्रोह कब किया गया? 1845 में। क्वेश्चन 4, नवाब फिदाई खान द्वारा निर्मित पिंजौर गार्डन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बना? औरंगजेब के शासनकाल में। 5, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता मिली है? 2, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, प्याज उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है नूह में। 7, हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं? कुरुक्षेत्र व फरीदाबाद में। 8, मुगल पेंटिंग का प्रभाव हरियाणा के किस जिले में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है रोहतक। 9, हरियाणा की सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सी है? फरीदाबाद, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 10, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से बना ओढ़ना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं दुकानिया। 11, किस नगर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? थानेसर, ऑप्शन डी राइट। 12, किस नृत्य को पहली बार वर्ष 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाई गई झांकी में प्रदर्शित किया गया? ये था डफ। 13, हरियाणा के वर्तमान पंचायत मंत्री कौन है? इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हरियाणा के वर्तमान पंचायत मंत्री कौन है? अगर आपको नहीं आता तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 14, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? करनाल। 15, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999 में, ऑप्शन बी राइट। 16, हरियाणा के वर्तमान जून 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पूछा ही ने जून 2025 के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर है धनपत सिंह। 17, हरियाणा में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने। 18, हरियाणा की प्रथम खेल नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2006 में। 19, हरियाणा में कार्ट्रिज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में। 20, हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? करनाल में। 21, अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? यह संदीप सांगवान को। 22, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में झंडा फहराया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में झंडा फहराया था? ये फरीदाबाद में, इन्होंने फरीदाबाद में फहराया था। 23, नवदीप सिंह जो एक पैरा एथलेटी यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से संबंधित हैं? तो इनका जिला है पानीपत। 24, निम्न में से कौन मुख्यमंत्री हरियाणा के केसरी के संपादक एवं संचालक थे? बनारसी दास गुप्ता। 25, किस तीर्थ स्थल को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? सनहित तीर्थ को, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी राइट। 27, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। 28, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 29, काला जवर का संचार किससे होता है? सिकटा मक्खी से। 30, किस द्वीप को द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 31, किस शासक के शासनकाल में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कनिष्क के शासनकाल में। 32 गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पंचवर्षीय योजना थी पंचम यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। 33 निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इसने पूछा नहीं है, PVN राव समिति। 34 स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसके थे GV मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका राइट आंसर है मूंगफली, ऑप्शन सी राइट। 36 संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ये थी 9 दिसंबर 1946 को। 37 प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 38 पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। 39 पीतल यानी कि ब्रास किस से मिलकर बना होता है? ये बनता है Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक से। 40 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यह है उत्तराखंड में। 41 PC का अर्थ क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है, पर्सनल कंप्यूटर। 42 बाइनरी अंक प्रणाली में अधिकतम अंक कितने होते हैं? इसमें होते हैं 2। 43 निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है? इनपुट डिवाइस का नाम बताना है, ये है माउस, बाकी सभी आउटपुट हैं। 44 CPU का पूरा नाम क्या है? CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण था? सबसे पहला जो उपकरण था वो था अबाकस, ऑप्शन बी राइट। 46 किसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है फ्लॉपी, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज नहीं है? ये है बेसिक, ऑप्शन ए राइट। 49 1 बाइट बराबर है, 1 बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के। 50 डाटा क्या है? आपको बताऊं डाटा क्या है? डाटा क्या है कि असंसाधित तथ्य, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे W आपने सुना भी होगा, ये तो नॉर्मल सा ही है। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका जो आंसर है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें जो अपना राइट आंसर क्या था? क्वेश्चन 50, इसका राइट आंसर है अपना असंसाधित तथ्य, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 दी गई संख्याओं के समूह में से विषम को पहचानिए, इनमें अलग कौन सा है? ये आपको बताना है। तो देखिए 14, 28, 35, 56 और 87 ये सभी 7 से क्या होते हैं? डिवाइड। लेकिन 46 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें सबसे जो अलग है ये ऑप्शन डी 46। 52 नेक्स्ट है BFNM, इसका जो रिलेशन इसमें आ गया EIQP। तो देखिए यहाँ पे B में 3 ऐड करेंगे तो E आएगा, E में 3 ऐड करेंगे तो I, N में 3 ऐड करेंगे Q और M में 3 ऐड करेंगे तो P। इसी प्रकार जब R में अगर आप 3 ऐड करते हैं ये आता है U। B में अगर आप 3 ऐड करेंगे E, G में 3 ऐड करने के बाद J और J में जब आप 3 ऐड करेंगे तो M, यह आएगा UEJM। UEJM ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, क्वेश्चन 52 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी UEJM। 53 343 का रिलेशन 7 से है तो 512 क्या होगा? तो देखिए 343 का जब आप क्यूब रूट लिखते हैं, 343 का यदि आप क्यूब रूट लेंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार 512 का जो क्यूब रूट होता है ये होता है 8। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें क्या आएगा? 8। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 का क्यूब होता है 343, तो इधर 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। तो क्वेश्चन 53 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णानुक्रम अवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर
जो है शब्दों के दूसरे अक्षर से सबसे दूर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है PRODUCT। अगर इसको वर्णानुक्रम में लिखें, नंबर वाइज लिखें तो CDOPRTU। वैसे अगर इसको समझे ना तो ये कहना चाहता है कि जब दोबारा अरेंज कर दिया तो इसमें जो दूसरा अक्षर है कौन, डी, इससे सबसे दूर कौन है, तो इससे सबसे दूर कौन है, यू। ठीक है, अगर इसकी लैंग्वेज में समझे तो। वैसे अगर इंग्लिश में होता थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना 54, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 55। नीचे दिए गए प्रश्न अक्षरों को कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे रख के देखेंगे, अगर आप सभी रख के देखेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना जब पुट करेंगे ये आएगा अपना CBBA। अब मैं यहाँ पे रख के और दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या रखा हमने, मैं दोबारा बना लेता हूँ, BB, उसके बाद आगे ब्लैंक है, ब्लैंक की जगह पे यहाँ पे रख दिया CAA। तो इन सभी का एक पेयर बन गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे है B के बाद यहाँ पे फिर से B रखेंगे, फिर बनेगा CAA, यानी कि BBCAA। फिर आगे जब देखेंगे तो BBCAA, ये पेयर बनेगा इस तरीके से। तो इसमें जो अपना डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 56। एक पंक्ति में सिंधु जो है आगे से 15वां है, ऊपर से कौन से नंबर पे है, ये आपका 15वें नंबर पे है सिंधु, एस लिख दिया मैंने इधर, और मधु पीछे से 10वें नंबर पे, यानी कि ये जो है पीछे से क्या है 10वें नंबर पे कौन है, मधु। ये आपस में जगह बदल लेते हैं, तो जगह बदलने के बाद उल्टा हो जाएगा, ये तो 15 रहेगा, बस M ऊपर चला जाएगा, ये कौन से पे रहेगा 10 पे, कौन है ये, सिंधु नीचे आ जाएगा। इनके बीच में 5 व्यक्ति और हैं, 1 2 3 4 5। इसने पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो 15 ऊपर है, 10 नीचे हैं, 25, और बीच में 5 आ गए, तो टोटल कितने हो गए 30। क्वेश्चन 56, राइट आंसर 30, ऑप्शन सी राइट है इसमें। 57। यदि प्लस को डिवाइड लिखें, यहाँ पे जो प्लस इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई को माइनस, प्लस को तो डिवाइड लिखना आपको, प्लस क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, और माइनस मीन्स प्लस। अब इसमें रखते देखिए 8 + 6, प्लस की जगह पे आपको क्या रखना, डिवाइड 6। आगे है नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 4 यानी कि -4, डिवाइड 3 यानी कि मल्टीप्लाई 3, और -4 यानी +4। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा बोधमास रूल, तो पहले यहाँ पे डिवाइड सोल्व करेंगे। 8/6, 8/6 कितना होता है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से काटेंगे 4, 2 से 3, तो इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा 4/3। माइनस में 4 और 3 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 12, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, प्लस में 4, 4 के नीचे भी कुछ नहीं है 1। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आएगा 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई में 3 36, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 3 12। अब देखिए 12 और 4 होते हैं 16, 16 प्लस के हैं और 36 माइनस के हैं, तो इसका जो आंसर बचेगा माइनस में 20 बचेगा, -20 डिवाइड बाई 3। यानी कि जब भी बड़ा नंबर अगर माइनस का है तो साइन तो माइनस का आएगा, और बड़े में से छोटे वाले नंबर को क्या करेंगे माइनस, यानी कि जो माइनस का 36 और प्लस का अगर 20 है तो -16 बचे, सॉरी कितना बचेगा यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 20 नहीं, -36 और प्लस का 16, तो -20 बचेगा, क्योंकि 4 और 12 कितने होते हैं 16। तो क्वेश्चन 57 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 58। डॉग को 67 लिखते हैं, डॉग क्या है 67, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो DOG, डी आता है 4 पे, O 15 पे और G 7 पे, तो 4 और 15 की जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 60, 60 में जब 7 जोड़ेंगे तो 67। उसी प्रकार इसने किसके बारे में पूछा है, फॉक्स, F 6 पे, O 15 पे और X आता है 24 पे, तो पहले 15 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 6 = 90, प्लस में उसमें 24 ऐड कर देंगे तो 114। 114 देखिए कौन से ऑप्शन में है, क्वेश्चन 58 राइट आंसर ऑप्शन ए। 58 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। 59। 4 + 8 + 1 81 है, 6 + 4 + 2 56 है, 8 + 3 + 5 आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या किया है, 4 + 8 + 1, एक बार इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया, आगे 8 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, जब जोड़ेंगे तो 81 आएगा। आगे है 6 + 4 + 2, आगे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4। जब 36 और 4 को जोड़ेंगे 40, 40 और 16 को जोड़ेंगे 56। इसी प्रकार आपको आगे बताना है
8 + 3 + 5 क्या होगा? तो इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9 और 5 का होता है 25। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 98। तो क्वेश्चन 59 राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी 98। 60 यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज बुधवार का मतलब है, मैं इसको 1 तारीख मान लेता हूँ, 1 है यानी कि 1 तारीख को वेडनेसडे है। अगला रविवार क्या होगा? तो 1 को अगर वेडनेसडे है तो 2 को थर्सडे, 3 को फ्राइडे, एफ लिख देता हूँ फ्राइडे, 4 को सैटरडे और 5 को क्या हो जाएगा? संडे। याद रखना 5 को संडे है। तो इसने पूछा है कि पहले तो संडे आएगा वो, और उसके बाद में 25 दिन बाद में कौन सा वार आएगा। तो देखिए अगर 5 को संडे है तो अगला जो संडे होगा वो 12 तारीख को आएगा। संडे हर 7 दिन बाद में रिपीट होता है। अगला संडे 19 तारीख को आएगा। अगला जो संडे होगा ये होगा 26 तारीख को, 26 को संडे। तो यहाँ पे दिन देखिए 7, 14, 7, 21 दिन हो गए, यानी कि 26 तारीख को संडे और 21 दिन हो चुके हैं। तो अगला जो दिन होगा 22वां दिन यानी कि 27 तारीख, 23वां दिन 28 तारीख, 24वां दिन 29 तारीख और 25वां दिन होगा 30 तारीख। तो अगर 26 को संडे है, 27 को मंडे, 28 को ट्यूसडे, 29 को वेडनेसडे और 30 को थर्सडे। तो इसने पूछा है कि आज से जो अगला रविवार होगा उसके 25वें दिन बाद क्या होगा? तो 30 तारीख होगी। 30 तारीख को क्या होगा? थर्सडे। देखो वैसे ही मैंने समझने के लिए अपना 1 तारीख मानना है, आपने आज की तारीख भी मान सकते हो जो आज की डेट है वो। तो इसमें क्वेश्चन 60 राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 एक तस्वीर में एक आदमी का परिचय देते हुए सुशांत ने कहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पोते का इकलौता चाचा है। सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो देखिए सुशांत को मैंने यहाँ पे लिख लिया एस। इसने बोला कि मेरा पिता यानी कि फादर, उसका इकलौता पोता, तो इस फादर का यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख लेता हूँ? पोता है कोई। एस का मतलब है सुशांत, याद रखना सुशांत इसका नाम। मैं शॉर्टकट में इसको एस लिख दिया ताकि थोड़ा याद रह जाए। अब इसने बोला है कि आदमी का परिचय देते उसने क्या कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता पोता, यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो पोता है उसका जो सुशांत है ये क्या है? फादर है। सुशांत फादर हो जाएगा। पोते का इकलौता चाचा है, पोते का यहाँ पे कोई चाचा है, चाचा है ऊपर, चाचा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध है? सुशांत का आपको व्यक्ति से क्या बताना है? संबंध बताना है। तो एक तरीके से जो सुशांत है और ये जो चाचा है ये एक तरीके से क्या हो गए? आपस में भाई हो गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि ये पोते का तो ये सुशांत का फादर है और सुशांत का ये चाचा यानी कि ये भाई है इसका, क्योंकि ये पोते का क्या है? चाचा। तो सुशांत और जो चाचा है आपस में क्या हो गए? भाई। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? हमें अगला नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 4 ऐड कर दिया 11, 11 में ऐड कर दिया 6, 17। तो आगे 17 में 8 ऐड कर दीजिए। 17 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो पहले आएगा 25। आगे है आई, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। पहले कितना आ गया? 25। नेक्स्ट है आई का जे, यानी कितना ऐड कर दिया? आई में 1 ऐड कर दिया जे के बाद एल यानी कि 2 ऐड कर दिया, एल के बाद ओ यानी 3 ऐड किया है। तो ओ के बाद आप 4 ऐड कीजिए, ओ के बाद जब 4 ऐड करें कितना आएगा? एस। तो यहाँ पे 25 एस ये अपना राइट आंसर होगा। तो 62 राइट आंसर ऑप्शन ए 25 एस। क्वेश्चन 63 में देखिए मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली कहाँ पे रहती है? जल में। उसी प्रकार चिड़िया कहाँ पे रहती है? आकाश में। 63 राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 64 सुषमा उमा से छोटी है। ये हाइट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सुषमा क्या है? उमा से छोटी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सुषमा, हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। सुषमा नहीं, सुमा उमा से क्या है? छोटी, तो उमा इससे ऊपर आ गई। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है। दूसरी लाइन में क्या आ गई? सुमा नीचे, उसे ऊपर कौन आ गया? नेहा। आगे है सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है उमा से लंबी है, तो यहाँ पे सुधा और इससे लंबा कौन है? सुधा किससे? उमा से लंबी है, तो उमा नीचे आ गई, सुधा क्या हो गई? ऊपर। लेकिन हेमा से छोटी है, तो हेमा इससे भी ऊपर आ गई। उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है वो नेहा से भी लंबी है, याद रखना।
तो यहाँ पे नीचे एक लाइन और बना लेता हूँ मैं। यहाँ उमा क्या है, नेहा से लंबी है, तो उमा के नीचे मैं नेहा लिख देता हूँ। ठीक है, ये तीनों का एक सीरीज है, तीनों की एक सीरीज। इसने पूछा इनमें सबसे लंबा कौन है। अब इनको जचाते हैं, देखिए अच्छे से। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखेंगे उमा, तो यहाँ पे उमा से नीचे कौन आएगा, सुमा। ठीक है, यानी इससे नीचे कौन आ गया, सुमा आ गया। क्यों आ गया, क्यों आ गई, क्योंकि सुमा जो है उमा से छोटी है, तो उमा ऊपर आ गई, तो इससे नीचे कौन है, सुमा। वो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेहा से नीचे कौन है, सुमा। ये यहाँ पे इस लाइन में पता भी चल रहा है हमें, नेहा से नीचे कौन है, सुमा। अब इसने पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, हेमा। तो इसमें सबसे लंबी हाइट की लड़की कौन है, हेमा। और सबसे छोटा पूछते तो सुमा। 64 राइट आंसर। क्वेश्चन 64 में बी ऑप्शन राइट हो, क्योंकि सबसे लंबी हाइट इसी की है। 65 हिंदी, उर्दू, फ्रेंच और गुरुमुखी, इसमें अलग छाटिए कौन है। तो उर्दू, हिंदी और फ्रेंच ये क्या है, भाषाएं हैं, लेकिन गुरुमुखी ये क्या है, लिपि। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। 66 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो 5 अंकों की क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। और दूसरा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है और उनका गुणनफल करना, मल्टीप्लाई। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी कोई बड़ी संख्या पूछे तो उसमें सारे 9 लिख लो, और छोटी पूछे तो जितनी डिजिट का पूछे बाकी 0 और उसके आगे 1 लिख दो। बस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 बार 9 और उसके आगे 3 0। तो इसमें ऑप्शन 66 में जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। 66 में ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताएंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन बताना है 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 + 1, 1 + 1। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, वैसे तो आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपये है, यानी कि 5 दर्जन जो केले हैं वो 9 रुपये में आते हैं, तो आपको बताना 20 केले कितने में आएंगे। 5 दर्जन का मतलब है 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 60 केले 9 रुपये के आते हैं। एक केला कितने का आएगा, ठीक है, एक केला कितने का आएगा, 9/60। यहाँ पे 20 केले हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3, यानी कि 20 रुपये में जो है 3 केले आएंगे। क्वेश्चन 67 राइट आंसर ऑप्शन डी। 67 में ऑप्शन डी हो गया अपना राइट। नेक्स्ट है 68, ये बोधमास रूल का है। वैसे अभी जो मैंने पूछा था वो इसी से रिलेटेड है, इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको बस अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन मैंने अभी जो पूछा था वो है 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 + 1। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कितने मार्क्स आप ले सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सरल कीजिए इसको। 16 - 3.6। सबसे पहले देखिए यहाँ पे का सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है का मतलब मल्टीप्लाई, तो बाकी को सेम रखेंगे। 16 - 3.60 डिवाइड, अब 0.4 की मल्टीप्लाई जब 0.3 से करेंगे तो ये 0.12, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। 0.12 मल्टीप्लाई में 0.5। सबसे पहले बोधमास रूल में ऑफ सोल्व हो गया का। अगला जो स्टेप है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करना है 16 माइनस, मैं साइड में कर लेता हूँ, 3.60 डिवाइड बाई 0.12। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30, कितना आएगा 30 -30, और लास्ट में है 0.5 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 30 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 150, लेकिन एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है 150 आएगा, तो इसका मतलब ये 15 ही बचेगा बस। 16 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1। क्वेश्चन 68 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक है 112, उनका एचसीएफ है 4, और उनकी भी जो एक संख्या है यानी कि आई, यानी कि फर्स्ट मान लिया रोमन नंबर में 28, आपको सेकंड नंबर बताना है। तो याद रखना फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर अपने पास 28 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर एलसीएम 112 एचसीएफ 4। अब ये 28 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो डिवाइड में 112 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 28। 28 से जब काटेंगे 112 को पूरा कट जाएगा 4 पे, तो ऊपर एक 4 और 4 बचेगा, 4 और 4 की मल्टीप्लाई होती है 16, 16। तो क्वेश्चन 69 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है,
ये है 2/15, 3/10, 4/21। इसका एक तरीका तो ये है कि आप 2 को डिवाइड कर लीजिए 15 से। बाकी मैं एक दूसरा तरीका और बताऊँगा। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.13, ये आएगा 0.30 और ये है 0.19। तो इसमें सबसे बड़ा है 0.30, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन बी क्या है राइट। दूसरा तरीका है एलसीएम लेके करना। 2/15, 3/10, 4/21। अब 15, 10 और 21 इनका एलसीएम आपको आना चाहिए। एलसीएम जो होता है इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। कितना आएगा? 5, 10 और 7। अब 3 से नहीं होता, 5 से कर लेंगे तो 1, 2 और 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15, 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 30, 30 की 7 से करेंगे 210। अब 210 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 14, 14 की 2 से मल्टीप्लाई 28। नेक्स्ट 210 को 10 से डिवाइड करेंगे 21, 21 की 3 से मल्टीप्लाई 63। 210 को जब 21 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10, 10 की 4 से मल्टीप्लाई 40। तो इसमें सबसे बड़ा है 63। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 3/10 सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन 70 राइट आंसर ऑप्शन बी। 71 दिनेश की आय महेश से 150% अधिक है, यानी कि 150 अधिक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है इसने, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनेश से कितने प्रतिशत कम है। महेश की आय दिनेश से कितनी कम होगी? तो महेश की अगर 100 है तो दिनेश की कितनी हो गई? इससे 150 ज़्यादा, यानी कि 250, क्योंकि 100 का जब आप 150 निकालेंगे 150 ही आएगा। अब इसने पूछा है कि दिनेश की कितनी कम है, सॉरी इसकी महेश की कितनी कम है। तो अगर आप देखेंगे तो महेश की 150 कम हो गई, 150। डिवाइड में क्या लिखना है आपको? इस जिससे कम पूछे, दिनेश से कम पूछे तो दिनेश नीचे लिखना है। तो दिनेश की है 250 मल्टीप्लाई में 100। आप सोल्व करते हैं, देखिए 1 0 से जब काटेंगे 1 0 कटेगी, 25 से काटेंगे तो 25 से पूरा कट जाएगा कितने पर? 6 पे। 6 की और जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। देखिए यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 6, यानी कि ये जो महेश है इसकी आय दिनेश से 60% कम हो जाएगी। 71 राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ए। 72 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1, यानी कि आप कह सकते हैं और इस मिश्रण में 7 लीटर पानी है, मिलाया जाए तो बताओ अब दूध और पानी में क्या अनुपात होगा। तो मिल्क का जो अगर रेशियो है 4:1 है, इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, टोटल 5, और मल्टीप्लाई में कितने लीटर मिल्क है? 35। सोल्व करेंगे तो मिल्क आ गया 28 लीटर। तो इसमें जो वाटर होगा पानी, ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई में 35, 5 से काटेंगे 7, यानी कि 7 लीटर क्या होगा? वाटर। अब इसमें पानी मिलाने के बाद पानी की जो नई मात्रा हो जाएगी, पानी की जो नई मात्रा होगी पहले 7 थी, अब इसमें 7 पानी और मिला दिया तो जो वाटर होगा नया ये हो जाएगा 7 प्लस में 7, यानी कि 14 लीटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क तो 28 है, वाटर कितना है? 14। जब 14 से काटेंगे तो ये 1 और ये कटेगा 2 पे, यानी कि जो रेशियो आएगा ये आएगा 2:1। तो नए पानी का रेशियो जो है मिल्क के साथ निकालेंगे। 72 राइट आंसर 2:1, ऑप्शन सी राइट। 73 किसी खेत में अक्षय 10 भेड़ें 3 सप्ताह के लिए और अजय 15 भेड़ें 4 सप्ताह के लिए चराता है। खेत में 60 रुपये किराए को वे किस अनुपात में बांटेंगे? तो देखिए अगर आप बात करें अक्षय, सबसे पहले देखिए अक्षय तो 10 भेड़ 3 सप्ताह के लिए चलाता है, तो इसका मतलब 10 चराता है, 10 × 3 यानी कि 30 भेड़ उसकी एक हफ्ता चरेंगी। अजय क्या करेगा? 15 भेड़ हैं, 4 हफ्ते के लिए चराएगा, तो टोटल हो जाएगा 60। अगर आप उनका अनुपात निकालते हैं तो 30:60, ये कितना आएगा? 1:2। अब 60 रुपये को बांटना है, वैसे तो इनका सेम ये 1:2 ही आएगा, लेकिन अगर 60 रुपये भी दे रखे ना इन्होंने 60 रुपीज़, तो पहले अगर XA का हिस्सा निकालें कि XA का कितना हिस्सा होगा, तो 1 ऊपर और दोनों रेशियो का जोड़ यानी कि 3 नीचे, मल्टीप्लाई में रुपये हैं 60, तो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। तो XA के 20 रुपये बच गया, वो कौन है? अजय के हो जाएंगे 60 में से जब आप 20 घटाएंगे तो 40 रुपये। अब इनका रेशियो निकालना है 20:40 का, तो ये भी कितना आएगा? 1:2। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 73 में ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन देखिए, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है एक तरीके से, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का।
क्वेश्चन क्या है, एक मोबाइल बी को ए ने एक मोबाइल को बी को 10% लाभ पे बेच दिया, यानी ए था, इसने बी को बेच दिया, इसको प्रॉफिट कितना हो गया 10% का। आगे देखिए, बी ने वो जो मोबाइल है उसको किसको बेच दिया, सी को, और बी ने कितना प्रॉफिट ले लिया 5%, बी का प्रॉफिट है 5%। और बी ने जो बेचा है इसको, और लास्ट में देखिए यहाँ पे सी ने उस मोबाइल को 462 रुपये में ख़रीदा है, खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस 462 में ख़रीद लिया। एक तरीके से अगर बी ने अगर इसको बेचा है और सी ने खरीदा है, तो जो ये कॉस्ट प्राइस है सी का, ये बी का क्या है, एक तरीके से सेलिंग प्राइस है, यानी कि बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 462। इसने पूछा है ए ने कितने रुपए में ख़रीदा होगा, ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ए का कॉस्ट प्राइस तभी आएगा जब ए का क्या आएगा अपने पास सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तभी आएगा जब वो बी का कॉस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, पहले सेलिंग प्राइस का लिख लीजिए, देखिए एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस है 462, सी पी हमें निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 105 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे 462 सी पी 105, यह आएगा अपने पास 440, यानी कि 440 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसके लिए ए का, सेलिंग प्राइस 440। क्यों होगा, क्योंकि अगर बी का कॉस्ट प्राइस है अगर वो 440 है, तो वो ए का तो सेलिंग प्राइस ही होगा ना, क्योंकि अगर बी ने अगर 440 में ख़रीदा है तो ए ने उसको 440 में बेचा है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ए का लिख लेते हैं बस। ए का जो प्रॉफिट है 10% है और सेलिंग प्राइस एस पी 440। सेम फॉर्मूला एस पी इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस 440, सी पी हमें निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110 डिवाइड बाई 100। अब 110 से इसको काटेंगे तो 4 पे कटेगा, 4 की और जब 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400। इसका मतलब जो ए था उसका कॉस्ट प्राइस था 400 रुपये, यानी उसने वो 400 रुपये में ख़रीदा था। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ए बी सी, ए ने 400 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, सॉरी 400 रुपये में ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस, उसने बेच किसने में दिया 440 में। अगर बी को बेचेगा तो बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस है 440 रुपये। बी का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो आगे निकल जाएगा सी का, सी का कॉस्ट प्राइस है 464। तो सी का अगर कॉस्ट प्राइस 464 है तो वो बी के लिए सेलिंग प्राइस है 464। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे के लिए सेलिंग प्राइस होता है। 75 विराट ने 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है उससे वापस आ गया। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस अगर 160 किलोमीटर है तो वापस भी 160 किलोमीटर ही आएगा, यानी वो गया भी है और आया भी है, तो उसने टोटल डिस्टेंस 320 कवर की है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए टाइम जो है, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और यहाँ पे जो स्पीड है 64। जब आप इसको काटेंगे सोल्व करेंगे 5/2, 32 से कटेगा 2 पे, 32 से 5 पे, 5/2 और ये कितना आ गया टाइम आवर। दूसरा अगर वापस आ रहा है तो उसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम रहेगी 160 किलोमीटर, लेकिन स्पीड 80 हो गई तो आते टाइम उसको कितना टाइम लगा 2 आवर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो तो हो गई 160 प्लस में 160 यानी 320 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लगा उसको जाने में और आने में वो है 5/2 प्लस में 2। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/2 आवर। डिस्टेंस आ गई अपने पास, टाइम आ गया, हम स्पीड निकाल सकते हैं उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 320 क्योंकि 160 प्लस 160 320 और डिवाइड में 9/2। 9/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। वैसे तो ये कटता ही नहीं है, तो 320 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 डिवाइड बाई 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 71 एंड 1/9 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसमें 75 राइट आंसर ऑप्शन बी। 76 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले 11 संख्याओं का टोटल निकाल लेते हैं। 11 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 330। अब इसने बोला कि प्रथम 6 संख्या, पहली जो 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत 35 का मतलब क्या है, पहली 6 संख्याओं का टोटल होगा 210।
अगली जो 6 संख्या हैं उनका जो बाकी जो लास्ट की 6 संख्याएं हैं, क्योंकि बीच वाली 2 बार ले ली ना उसने, क्योंकि 6 संख्याएं पहले हैं, 6 बाद की ले ली उसने, इसका मतलब एक जो संख्या उसको 2 बार ले लिया उसने, क्योंकि संख्या ही टोटल 11 है। तो उनका जो औसत है वो है 28 एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 168। तो 12 संख्याओं का जो टोटल जोड़ है वो है 378। 12 संख्याओं का जोड़ 378 है और 11 संख्याओं का जोड़ 330 है। तो इसका मतलब जो फालतू संख्या ली है वो एक रिपीट करी है, वो संख्या कितनी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं को जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 48। इसका मतलब ये जो छठी संख्या है वो 48 है जो 2 बार ली है उसने। तो 76 में राइट आंसर ऑप्शन डी। 77, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे सर्कल, अगर सर्कल की जो रेडियस है वो अगर आर है तो ये इसकी जो रेडियस है वो कम कर दी तो अब जो सर्कल है वो छोटा हो जाएगा। कितना कम होगा, तो इसकी रेडियस कितनी आर है तो उसकी रेडियस हो जाएगी आर माइनस 10% ऑफ आर का 10%, यानी कि ये कितना बचेगा 90। मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं दोबारा बना लेता हूँ एक बार, देखिए ये बड़ा आर छोटा आर, ये आर है तो उसके अगर 10% अगर कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 90/100x। कैसे आया, आर में से 10% किसका कम कर देंगे, 10% ऑफ आर माइनस 10/100r, एलसीएम लेंगे, आगे 100 जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे 90/100r। तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे दोबारा एक बार बना लेता हूँ। इसकी रेडियस आर है और दूसरा जो सर्कल है, छोटा सर्कल है, उसकी रेडियस है 90/100r। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इनका जो है क्या निकालना है, कितने प्रतिशत एरिया कम हो गया। तो पहले वाले का एरिया है πr², दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा πr का मतलब है 90/100r और इसका स्क्वायर, 0 से 0 काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, πr²। ये नए वाले सर्कल का एरिया है। अब कितना कम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, देखिए अगर πr² में से 81/100 πr² घटाएंगे तो यह आएगा 19/100 πr²। ये कम हो गया। डिवाइड में पहले कितना था πr², ये नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज में कितना कम हुआ है, मल्टीप्लाई में 100, πr² से πr² कैंसिल। अब यहाँ पे 19/100 है और मल्टीप्लाई में इसके 100 है, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा ओनली 19। तो जो इसका जो एरिया कम हुआ है वो 19% कम हो गया पहले वाले से। क्वेश्चन 77 राइट आंसर ऑप्शन डी, 77 राइट आंसर ऑप्शन सी, 19% क्या हो गया कम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्कल जो होता है सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोल सकते हैं, परिधि। 78, दो संख्याओं का जो योग है वो 184 है। तो मैंने दो संख्याएं ले ली x + y, इनका सम है 184। इसने बोला एक संख्या का 1/3, तो कोई संख्या मान ली x, उसका 1/3 का मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दिया, वो बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 7वां हिस्सा, y का 7वां हिस्सा, और उससे 8 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या है ना जिसका तीसरा हिस्सा कि ये 8 अधिक है, इसका मतलब इसको इसमें से 8 जोड़ देंगे तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो या तो आप इसमें से लेफ्ट में से 8 माइनस कर लीजिए या फिर राइट में आप 8 ऐड कर दीजिए। तो अब यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको सोल्व करना है। पहले नीचे वाले को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट में x/3 माइनस y/7 इज इक्वल टू 8, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 21, ऊपर आएगा 7x माइनस में 3y 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये 21 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 168। तो एक इक्वेशन है x + y 184, दूसरी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, x + y 184, दूसरा है 7x माइनस 3y, ये अपने पास 168। अब हमें वैल्यू निकालनी है छोटी संख्या यानी कि x की। तो इनके y के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। तो इसको 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ 3x + 3y, और 184 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 552।
जोड़ेंगे तो 3y से 3y कैंसिल, ये आएगा 10x, और 168 को 552 में जोड़ेंगे 720। 10x की वैल्यू 720 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। x की वैल्यू 72। अगर बड़ी संख्या पूछ लेते हमसे, y पूछते, तो 184 में से 72 को माइनस करेंगे तो 112। तो हमसे छोटी संख्या पूछी है, छोटी क्या है अपनी 72। क्वेश्चन 78 ऑप्शन डी राइट। 79 यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 5:2, यानी कि फादर की और सन की जो एज है उनका अनुपात 5:2। यहाँ पे जो फादर है और मैंने ले लिया सन, यानी कि फादर हो गए 5x और सन हो गया 2x। रेशो हटाने के लिए हमें कोई भी एक वेरिएबल लेना है। उनका गुणांक 1000 है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1000। 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, x की x से मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू 10,000। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करेंगे तो 100 होता है 10 का स्क्वेयर। अब x² की वैल्यू 10² है, यानी कि स्क्वेयर से स्क्वेयर क्या हो जाएगा कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। 10 साल बाद इसने क्या पूछा है, पिता की आयु। पहले हम प्रेजेंट एज निकालते हैं। प्रेजेंट एज है 5x, यानी कि फादर अभी जो है कितने होंगे 5x, यानी कि 5 × 10 50 साल के हैं अभी वर्तमान में। 10 साल बाद में कितने हो जाएंगे, 10 और ऐड कर देंगे, 10 साल बाद में वो 60 साल के हो जाएंगे 60 के। क्वेश्चन 79 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है 2x - 3y - z इज इक्वल टू 55। दूसरे में देखिए x पहले है तो मैं x रख लेता हूँ, y बाद में है लेकिन y को मैं पहले ले आता हूँ ताकि एक सीरीज बन जाए, z बाद में 4। लास्ट वाले में x बीच में है तो पहले x को लिया है -x, फिर y लिख दिया प्लस का y और फिर प्लस का z, ये 12। z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू बस लास्ट वाली 2 इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो +x से -x कैंसिल, +y से -y कैंसिल, z + z 2z, और 4 और 12 को जोड़ेंगे तो 16। 2z की वैल्यू 16 है तो z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8। क्वेश्चन 80 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, यानी 8। क्वेश्चन 81 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आपको इसके अंदर वर्ड भरना है ताकि इसका जो है एग्जैक्ट सही से जो है आंसर बने। द प्लेस वॉज सो डर्टी डैश डैश विश्ड टू रन अवे फ्रॉम हेयर। तो इसमें क्या आएगा, एवरीबडी विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, यानी कि ये स्थान गंदा है इसलिए सभी को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए राइट। 82 डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल। इसमें आएगा ₹1/2। ₹1/2 विल हैव टू पेड फॉर दिस मटेरियल। 82 ऑप्शन बी राइट। 83 नाइदर ही डैश इज फ्रेंड इज गुड। नाइदर के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर नोर, आइदर के साथ और, तो इसमें डी ऑप्शन राइट। 84 टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको भरनी है। ही अप्लाइड डैश द मैनेजर, ही अप्लाइड डैश द मैनेजर, इसमें आएगा ही अप्लाइड टू द मैनेजर, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है 85 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन। यहाँ पे है एब्सोर्ड, इसका जो है आपको ऐसा वर्ड बताना जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम निकले, तो इसका मीनिंग है सिली, ऑप्शन डी राइट। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने पास एक चेयर है, चेयर अगर चेयर जो है वो डंडी वाली है, यानी कि एक तरीके से इसकी ये है, और इसके साइड में यहाँ पे हाथ रखने के लिए वो बना रखी हैं डंडियाँ जिसके ऊपर आपको हाथ रखने हैं। तो अगर इसके चेयर के अगर ऊपर बैठना हो तो इसके ऊपर एप ऑन लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन यूज होगी, इन होगी या इन टू। अगर चेयर के ऊपर यहाँ पे इस तरीके की चेयर है जिसकी डंडी है लास्ट में जिनके ऊपर हम हाथ रख सकते हैं, तो उसके लिए अगर प्रीपोजिशन यूज करनी है मेरे को तो अपॉन, ऑन, इन या इन टू, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपने वीडियो में देखा भी होगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कितना स्कोर है, जो स्कोर आप कर सकते हैं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। 86 पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यहाँ पे आपको इसके अंदर बढ़ना था कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। द स्टूडेंट डैश दैट
बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू द स्टडी एट रूम, इसमें आ जाएगा बोरोड यानी कि उधारी लेना। 87 स्पॉटी एरर्स, यहाँ पे 87 में एरर आपको बताना है, तो इसमें क्या आ जाएगा यू इज रिस्पॉन्सिबल। अब यू क्या है, प्लूरल है तो यू के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा आर। 88 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड, संसार में सभी से रिलेट करने वाली जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ऑप्शन डी राइट, इसके लिए बेस्ट वर्ड है यूनिवर्सल। 89 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो करेक्ट स्पेलिंग है इसकी डैमेज, DAMAG, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। 90 द बस विल ऑल इट्स पैसेंजर डैश लॉस्ट, इसमें आएगा द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर वाज लॉस्ट, इसमें क्या आएगा लॉस्ट। अगर आप पैसेंजर देख के वर मत लगा देना, वर कहीं यहाँ पैसेंजर प्लूरल है तो वर लगा दे, नहीं, इसका अगर आप हिंदी मतलब निकालेंगे तो ये जो वाज है, वाज के सॉरी द बस है, बस के अकॉर्डिंग लगाना है, तो बस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा वाज। 91 गजानन में कौन सा समास है, गजानन में बहुवीरी समास है, ऑप्शन ए राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे दशानन में कौन सा समास, दशानन तो चलो आप आराम से बता सकते हैं, मैं आपको एक और पूछ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माता पिता, ठीक है, माता पिता के अंदर कौन सा समास है, ठीक है, और इसका विग्रह क्या बनेगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा समास है यहाँ पे। 92 निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, बड़ा स्वर नहीं है, ई, ये दीर्घ स्वर नहीं होता, बाकी सारी क्या होती हैं दीर्घ यानी कि बड़े। 93 आप शब्द सर्वनाम है, आप किस तरीके का सर्वनाम है, निजवाचक। 94 प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए, प्रत्यय होते हैं जो किसी के बाद में लगते हैं, तो इसमें है इक हरा, ये इसमें क्या लगा हुआ है प्रत्यय। 95 बंधन शब्द का विलोम शब्द, बंधन का उल्टा क्या होगा मुक्ति। 96 निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, इसमें जो विदेशी शब्द है औरत, ये है विदेशी शब्द, ऑप्शन ए राइट। 97 निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें अक्सर, ये बिल्कुल शुद्ध स्वर है, इसमें जो ऑप्शन शुद्ध शब्द है तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या होगा राइट। महिमा में यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, विकास में आपका 21 बड़ा से आएगा, और अतिथि में थी के छोटी की मात्रा आएगी। 98 महोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोदय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय, ऑप्शन बी राइट। और जब संधि अगर आपने कर दी है इसकी तो इसमें कौन सी संधि है कमेंट में बताएं। 99 दुर्लभ वस्तु किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब है गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना। 100 जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके के लिए शब्द है, तो उसके लिए शब्द होता है अगोचर, ऑप्शन डी राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में आपने देखा भी होगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपना जो स्कोर है या आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं या आप कितने मार्क्स ले सकते हैं या आपने लिए हैं जितने आप आते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चले आपकी कितनी तैयारी है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, क्वेश्चन के आंसर भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आते हैं तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उसका राइट आंसर बताऊँगा। यदि आप मेरे से कोई भी बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई PDF चाहिए, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे,